हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज सीकर्स गाइस। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्पॉट राउंड्स के ऊपर। और इस वीडियो में गाइस मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि स्पॉट राउंड कैसे होता है, क्या पूरी प्रोसेस होती है, कब इसकी वैकेंसीज निकलती है और कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फर्स्ट ईयर और डायरेक्ट सेकंड ईयर के लिए क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है स्पॉट राउंड की और कब से शुरू होने वाला है, ये भी गाइस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको स्पॉट राउंड के ऊपर सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन है वो मिलते रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं आपको बताता हूँ कि स्पॉट राउंड कैसे होता है और स्पॉट राउंड क्यों किए जाते हैं। तो कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 खत्म होने के बाद गाइज जितनी भी सीट्स बचती है जो कि कैप राउंड के थ्रू भरी जाने वाली थी, बट तब भी कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 खत्म होने के बाद वो सीट्स वैकेंट रह जाती है। तो उनको फिल करने के लिए गाइज एक प्रोसेस कंडक्ट की जाती है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पॉट राउंड। तो आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि क्या सभी कॉलेज में स्पॉट राउंड कंडक्ट किए जाते हैं। तो देखिए गाइज, स्पॉट राउंड उन्हीं कॉलेज में कंडक्ट किए जाते हैं जहाँ पे कैप राउंड 1 और कैप राउंड 2 खत्म होने के बाद जो सीट्स है वो वैकेंट रह जाती है। अगर सीट्स वैकेंट है तो वहाँ पे फिर जो स्पॉट राउंड है वो कंडक्ट किया जाएगा। अगर सीट वहाँ पे है ही नहीं तो फिर जो स्पॉट राउंड है वो कंडक्ट नहीं किया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट आता है कि क्या स्पॉट राउंड में भी हमें ब्रांच में जो ऑप्शन है वो मिलेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस कॉलेज में जो भी ब्रांच में सीट वैकेंट है उसी के लिए गाइज आप अप्लाई कर पाओगे। आपके पास कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा कि इस कॉलेज में मैं CS के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, इस कॉलेज में मैं IT के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होगा। जो सीट बची है उसके लिए ही आप अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, वो बताते हैं कि इस ब्रांच में ये सीट है, इसके लिए ही आप अप्लाई कर सकते हो। तो आपको ज़्यादा जो चॉइसेस है वो स्पॉट राउंड में नहीं मिलते हैं। ठीक है, जैसे कैप राउंड में था वैसे नहीं रहता है। जितनी सीट्स रहेगी उतनी सीट्स के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, अब गाइस सबसे पहले तो मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो बता देता हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली है। तो जो फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए जो स्पॉट राउंड की डेट्स है गाइस वो रहने वाली है 22 दिसंबर से लेके तो 29 दिसंबर तक। ठीक है, प्लस इनके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। फॉर गवर्नमेंट एडेड अनएडेड इंस्टीट्यूशंस, इनको ये सारी जो प्रोसेस है वो फॉलो करना है। तो आपको जो वैकेंसी सीट्स है गाइस, इनके जो अपडेट्स है वो आपको जो कॉलेजेस है उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है डिस्प्ले ऑफ वैकेंट सीट्स ऑन इंस्टीट्यूट वेबसाइट एंड गिविंग अप्रोप्रिएट एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर। तो हर एक कॉलेजेस को अपने वैकेंसी सीट का जो भी मतलब अपडेट है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपने ऑफिशियल वेबसाइट और न्यूज़पेपर में एज ए आर्टिकल शो करना है ताकि स्टूडेंट्स को पता रहे कि कौन से कॉलेज में कितने जो सीट्स है वो अवेलेबल है। इनवाइट एप्लीकेशन फ्रॉम रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स, तो जिन भी स्टूडेंट ने रजिस्टर्ड किया है कैप राउंड के प्रोसेस के लिए उनके तरफ से एप्लीकेशन लीजिए, ऐसा इन्होंने बोला, इनवाइट करिए। फिर यहाँ पे है प्रिपेयर एंड डिस्प्ले मेरिट लिस्ट ऑन कॉलेज वेबसाइट एंड इंस्टीट्यूट नोटिस बोर्ड। तो जो स्पॉट राउंड है इसमें भी जो मेरिट है वो देखा जाता है। मेनली जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पे मेरिट बेसिस पे ही जो एडमिशन है वो होता है, बट जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पे थोड़ी अलग भी जो प्रोसेस है वो हमें देखने को मिल सकती है। फिर है कैरी आउट कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस बाय फॉलोइंग गवर्नमेंट एडमिशन रूल्स। ठीक है, तो ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के लिए 22 दिसंबर से लेके तो 29 दिसंबर तक जो डेट है वो दी है। अब ऐसा नहीं है कि सभी कॉलेजेस के जो स्पॉट राउंड है वो 22 तारीख से ही शुरू होगी। इसमें भी जो डेट्स है वो अलग अलग रह सकते हैं। कहीं पे 22 से हो सकता है, कहीं पे 23 से हो सकता है, कहीं पे 24 से भी जो स्पॉट राउंड है वो शुरू हो सकता है। तो इसके लिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा। जो भी कॉलेज में आपको स्पॉट राउंड देखना है उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाके चेक करते रहना पड़ेगा, तभी आपको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही होगी। ठीक है, और जो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो स्पॉट राउंड की डेट्स है वो दी गई है ऑफिशियल वेबसाइट पे 19 दिसंबर से लेके तो 29 दिसंबर। आप ये ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इंपॉर्टेंट डेट्स में चेक कर सकते हो, वहाँ पे सभी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दी है। तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर के लिए 19 से लेके तो 29 तक जो डेट्स है वो दी है। यहाँ पे भी आपको सारे जो अपडेट्स है वो कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट या फिर न्यूज़पेपर में देखने को मिलेगा। मैक्सिमम कॉलेज के वेबसाइट पर हमें वैकेंसी की सारी जो अपडेट्स है वो देखने को मिलते हैं, प्लस वो हमें ये भी बताते हैं कि कैसे पूरी जो प्रोसेस है वो रहने वाली है। कुछ कॉलेजेस फिजिकली भी बुलाते हैं स्टूडेंट्स को स्पॉट राउंड का फॉर्म भराने के लिए, और कुछ कॉलेजेस में जो गूगल फॉर्म की सुविधा है वो भी अवेलेबल होते हैं। वो बोलते हैं कि आपको गूगल फॉर्म फिल करना है, अगर आपका मेरिट आएगा तो हम आपको बुलाएंगे। बट कहीं कहीं पे डायरेक्ट हमें फिजिकली जाना पड़ता है, वहीं पे फॉर्म भरना पड़ता है और उसी दिन सारी जो प्रोसेस है वो कैरीड आउट हो जाती है। ठीक है, तो स्पॉट राउंड में जो चीज़ है वो थोड़ी वैरी करती है। बट जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहाँ पे ऑन द मेरिट बेसिस ही होता है, बट जो प्राइवेट कॉलेजेस है वहाँ पे में भी आपको डोनेशन और ये सारी जो चीज़ है वो भी देखने को मिल
मिल सकती है, क्योंकि अगर एक सीट है और एक सीट के लिए अगर 10 एप्लीकेंट है तो वहाँ पे फिर आपको डोनेशन या फिर एक्स्ट्रा फीस का जो सारी चीज़ें वो देखने को मिल सकती है। और अगर 10 सीट्स है और 10 सीट्स के लिए जो एप्लीकेंट है वो बस 5 ही है, तो फिर आपको ईजिली जो सीट है वो मिल सकती है, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो जो कॉलेजेस बहुत फेमस है वहाँ पे स्पॉट राउंड में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, और जो कॉलेजेस एवरेज है या फिर ज़्यादा फेमस नहीं है वहाँ पे इजीली जो सीट है वो आपको मिल सकती है। तो ये स्पॉट राउंड के कुछ फ़ायदे और डिसएडवांटेज भी है, वो भी मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, विल स्टूडेंट गेट स्कॉलरशिप बेनिफिट्स। तो ये जो क्वेश्चन है एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट के मन में आता है। ठीक है, तो जो वैकेंसी सीट्स रहती है, जो स्पॉट राउंड में सीट्स रहती है, अब स्पॉट राउंड में सीट्स ओपन की भी रह सकती है, ठीक है, ओबीसी की भी रह सकती है, ओबीसी की भी रह सकती है, एससी की भी रह सकती है, या फिर कोई अदर कास्ट की भी रह सकती है। अगर आपको कैटेगरी की सीट लगती है तो क्या आपको स्कॉलरशिप के बेनिफिट मिलेंगे? तो ये जो क्वेश्चन है गाइस, जब आप कॉलेज में जाओगे स्पॉट राउंड के लिए, वहाँ पे जो भी कोऑर्डिनेटर रहेगा उनसे ज़रूर से पूछ लेना, क्योंकि मैंने जैसे 2-3 सर को पूछा है तो कुछ ने ये भी बोला है कि मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। ठीक है, वो भी श्योर नहीं थे। अगर एक सीट पर बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन रहेगा तो उस कंडीशन में जो स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स है वो मिलने के जो चांसेस है वो कम रह सकते हैं। और अगर 5 सीट है और उसके लिए बस एक ही एप्लीकेंट है तो उस कंडीशन में मिल भी सकता है। ठीक है, तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, मैं भी ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। तो जब आप स्पॉट राउंड के लिए जाओगे तो सबसे पहला यही क्वेश्चन पूछना कि अगर मुझे कैटेगरी की सीट मिलती है तो क्या मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर पाऊँगा या फिर नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पर आपको अलॉटमेंट लेटर पर जो कैप ID है वो लगती है, उसी के थ्रू फिर आप जो एडमिशन है या आप जो स्कॉलरशिप है उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास वो नंबर वगैरह नहीं रहता है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जब भी स्पॉट राउंड के लिए जाओगे तो ये जो क्वेश्चन है वो ज़रूर से पूछ लेना। अगर आप ये नहीं पूछते और एडमिशन ले ले तो आपको लगेगा कि मेरा कैटेगरी से थ्रू हुआ है, और जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करोगे तो हो ही नहीं पाएगा, तो आपको फिर पूरी जो ओपन की फ़ी है वो पे करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तो ध्यान है वो देना, और सबसे पहले वो क्वेश्चन जो है वो पूछ लेना कि स्कॉलरशिप के लिए मैं अप्लाई कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। ओके, अब बात आती है गाइस एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। अब ये सही से समझना, ये समझोगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पॉट राउंड के क्या फ़ायदे और इसके क्या नुकसान भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडवांटेज है, यू कैन गेट सीट एट लो परसेंटाइल। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं गाइस जहाँ पे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं रहता कि सीट्स अवेलेबल है या नहीं है, वहाँ पे स्टूडेंट चले जाते हैं जिनको लो भी परसेंटाइल है, उनको ईजिली जो सीट है वो मिल जाती है। तो एक बहुत बड़ा फ़ायदा है स्पॉट राउंड का। नेक्स्ट एक डिसएडवांटेजेस है, स्टूडेंट्स में हैव टू पे मोर फीस। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बड़े बड़े कॉलेजेस है वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, तो वो अपनी जो फीस स्ट्रक्चर है या फिर एक्स्ट्रा जो फीस है वो भी ले सकते हैं आपसे। तो ये थोड़ा डिसएडवांटेज रहता है, क्योंकि इस पर ज़्यादा जो वॉच है वो नहीं रहती है ऑफिशियल्स की। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, यू कैंट विजिट एवरी कॉलेज एट अ टाइम। अब ये एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, एडवांटेज उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको कम परसेंटाइल है और डिसएडवांटेज उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको ज़्यादा परसेंटाइल है। ठीक है, अब देखो गाइस, इसमें जो कंपटीशन है वो कम हो जाता है, एक एडवांटेज बोल सकते हैं। सपोज अगर आप बस नागपुर के स्टूडेंट हो और नागपुर की कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो ये आपके लिए एडवांटेज है। बट अगर आप एक नागपुर के स्टूडेंट हो और अगर आपको पुणे या मुंबई के कॉलेजेस में अप्लाई करना है तो आपके लिए एक डिसएडवांटेज रह सकता है, क्योंकि मेनली स्पॉट राउंड की जो प्रोसेस है वो फिजिकली होती है, आपको कॉलेज में जाना पड़ सकता है। बट एडवांटेज इसमें आपको ये मिलेगा कि अगर आप नागपुर के कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हो तो आपको पुणे और मुंबई का जो कंपटीशन है वो कम देखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत ही कम ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं जो मुंबई पुणे से ट्रैवल होकर नागपुर में आएंगे और स्पॉट राउंड के लिए अप्लाई करेंगे, और सेम नागपुर के जो स्टूडेंट है वो मुंबई पुणे में जाने को कतराएंगे, नहीं जाएंगे, ऐसा होता है। तो इससे कॉम्पिटिशन कम होता है, बट आपको भी थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, आप ज़्यादा कॉलेज में जा नहीं पाओगे। तो इसलिए एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। ठीक है, नेक्स्ट एक पॉइंट है, यू हैव टू पे स्पॉट राउंड फीस। तो जिस भी कॉलेज में आप स्पॉट राउंड के लिए फॉर्म भरोगे तो उसकी जो फीस है वो भी भरना पड़ता है। तो ये भी एक थोड़ा डिसएडवांटेज होता है, इतनी फ़ीस पे करने के बाद भी ये भी फ़ी पे करना पड़ता है, और कॉलेज लगा तो उसमें एक्स्ट्रा जो फ़ी है वो भी देना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें रहती है। फिर और एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, अपडेट्स विल नॉट कम ऑन CET वेबसाइट। ठीक है, तो जो स्पॉट राउंड के अपडेट्स है वो CET के ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आते, वो कॉलेजेस के वेबसाइट पर आते हैं। अब इसमें एडवांटेज ये है कि सभी स्टूडेंट्स को पता नहीं चलेगा कि कौन से कॉलेज में कितनी सीट्स है, ये बस उन्हीं स्टूडेंट को पता चलेगा जो अलग अलग कॉलेजेस की जो वेबसाइट है वो चेक करेंगे। तो जितने अलर्ट आप रहोगे उतने ज़्यादा आपका जो फ़ायदा है वो होने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा है, अगर आप जितना अलर्ट रहोगे उतना आपका फ़ायदा होगा, जितना अलर्ट नहीं रहोगे उतना आपका जो नुकसान है वो रहेगा स्पॉट राउंड में। तो ये सारी जो चीज़ें है इसके ऊपर आपको ध्यान देना ज़रूरी है। प्लस एक बात का ज़रूर याद रखना है कि जब आप स्पॉट राउंड के लिए जाते हो
तो फ़ीस कभी कभी ज़्यादा भरना पड़ सकता है। तो एक बार घर में जो आपके पेरेंट्स हैं, जो आपकी फ़ीस पे करने वाले, उनसे एक बार ज़रूर से कंसल्ट कर लेना कि क्या आप मेरी 4 साल की जो फ़ी है, पूरी फ़ी वो भर सकते हो या नहीं। ठीक है, हमारे जो पेरेंट्स हैं वो कभी ऐसा नहीं बोलेंगे कि बेटा तू रुक जा, मत कर पढ़ाई, हम पैसे नहीं पे कर सकते। ठीक है, वो कुछ ना कुछ करके कर ही लेंगे। बट जैसे आपको पता ही होगा अपने घर की कंडीशन, वो एक बार देख लेना कि यार मेरे को एक सीट लगी थी ओबीसी में ENTC, बट मेरे को CS चाहिए था, इसके वजह से मैं स्पॉट राउंड में गया, ओपन के थ्रू एडमिशन लिया, ओपन की फ़ी पे कर रहा हूँ, बट क्या ये जो फ़ी है वो मेरे घर वाले संभाल पाएंगे, पे कर पाएंगे, इसके बारे में भी एक बार सोच लेना। अगर जवाब आता है हाँ कि नहीं कर पाएंगे, है अपने पास उतना पैसा, तो कर लेना। अगर नहीं है तो फिर सोचना अच्छे से, क्योंकि 4 साल की फ़ी पे करना ये भी एक बहुत बड़ी जो डील है वो होती है। और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जिनकी जो फ़ीस है वो उनके पेरेंट्स भरते हैं, तो पेरेंट्स के ऊपर भी काफ़ी बोझ आता है, तो इसके ऊपर भी ज़रूर से जो ध्यान है वो रखना। ठीक है, बाकी स्पॉट राउंड की सारी जो डिटेल्स है वो तो मैंने आपको बताई दी है। प्लस एक बात मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ कि अगर आपको स्पॉट राउंड के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स चाहिए होगी, जो भी कॉलेज में आपको अप्लाई करना है, तो उस कॉलेज में डायरेक्ट आप चले जाओ, आपको स्पॉट राउंड के बारे में सारी जो डिटेल्स है वो भी पता चल जाएगी, और आपको वो कॉलेज लगने के जो चांसेस है वो और भी बढ़ जाएंगे। क्योंकि मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स है वो आलसी रहते हैं और जाते नहीं है कॉलेजेस में, जिनके वजह से उनको हाफ़ ही नॉलेज होता है, और हाफ़ नॉलेज होने की वजह से जो स्पॉट राउंड में कॉलेज है वो मिलने के जो चांसेस है वो और भी कम हो जाते हैं। तो जो कॉलेज आपको चाहिए उस कॉलेज में आप विजिट कर सकते हो और सही से उनको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। होप सो आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो मिलते हैं गाइस ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन के थ्रू सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।